आज मैं आपको जो कहानी सुनाने चाह रहा हूँ उन्हें सुनने के बाद आप शायद ही जंगल वाले रास्ते से कभी भी अकेले सफर करेंगे। ये बात है 2021 की। मणिपुर गांव के रहने वाले रोहन भाई टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी में कुछ ऐसा है कि जितना आप काम करोगे ना उतना वो लोग पैसा देते हैं। तो रोहन भाई 12-12 बजे रात के घर लौटते थे क्योंकि वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। अक्सर उसके दोस्त किया करते कि भाई ये रास्ता सही नहीं है, तो जंगल से होके आता है, तुम इतनी इतनी रात को घर मत लौटो। तो रोहन उसको बताया करता कि भाई भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते, और वैसे भी मेरे पास कार है, तो कोई जंगली जानवर मेरे पे तो कोई अटैक कर ही नहीं सकता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है और वो रोहन की पूरी सोच बदल कर रख देता है। और तब रोहन भाई के साथ कुछ ऐसा होता है ना, जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर भी ठंडी लहर दौड़ जाएगी। रोहन भाई बताते हैं कि शायद 10-11 बजे उस जंगल वाले रास्ते पर मैं पहुंच गया था, और तब वहां पे इतनी तेज बारिश हो रही थी ना कि उसके कार के वाइपर चलने के बावजूद भी उसको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसकी कार अचानक झटके लेके बंद हो जाती है। और झटके लेकर कार जब बंद हुई ना, तब रोहन भाई ने बहुत बार ट्राई किया था कार स्टार्ट करने का, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तो रोहन भाई क्या करते हैं कि उसको लगा कि शायद बोनट में इंजन वगैरह में प्रॉब्लम होगी, तो ये बोनट चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं। और तब जो उसने देखा ना, भाई ये देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। उसने देखा कि कोई महिला, कोई औरत रोड के उस पर पैर के नीचे खड़ी है, हाथ में छाता लेके। और तभी रोहन भाई सोचते हैं कि भाई इतनी तेज हवा हो रही है और बारिश भी हो रही है, और इतने घने जंगल में किसी औरत का होना असंभव है। तभी वो औरत उसकी तरफ चल के आते हैं, और रोहन भाई ने अपना बोनेट आधा उठा रखा था ताकि बारिश का पानी गाड़ी में ना गिरे। और रोहन भाई डर जाते हैं कि ये औरत मेरी तरफ ही आ रही है। तो ये पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको कुछ मदद की ज़रूरत है क्या, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती, चुपचाप आके रोहन की गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती। और तब रोहन भाई डर जाते हैं कि ये औरत मेरी कार में आकर ऐसे बैठ गई मुझे पूछे बगैर, और मैं अब अंदर कैसे जाऊंगा। तो ये रोहन भाई बाहर से ही उसको चिल्लाने लगते हैं कि भाई तुम पहले मुझे बताओ कि आप कौन हो और इधर क्यों आई। तो औरत बताती है कि मुझे आगे गांव पे उतरना है। और तभी रोहन भाई समझ जाते हैं कि आगे तो कोई गांव है ही नहीं, तो ये उतरेगी कहाँ। और रोहन भाई भाग भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें पता था कि इधर इतनी रात को जंगल में भागना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए वो दिमाग लगा के एक ही सोचते हैं कि मैं कार ड्राइव करके निकलने की ट्राई करूँ। फिर वो कैसे भी हिम्मत जुटा के कार में जाते हैं और ये ट्राई करते हैं ना स्लैप मारने की, तो एक ही स्लैप में कार स्टार्ट हो जाती है। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और तभी रोहन भाई की नज़र सामने वाले मिरर पर पड़ती है दोस्तों। वो देखते हैं कि मिरर में कोई औरत पीछे वाली सीट पे बैठी ही नहीं है, सीट एकदम खाली थी। और ये देख के रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। और जब ये देखने के लिए पीछे मुड़े ना, तो ये औरत उनकी तरफ ही देख रही थी और एक क्रीपी सी स्माइल देती। तब रोहन भाई बहुत डर जाते, लेकिन रोहित भाई कुछ रिएक्ट नहीं करते। वो धीरे धीरे आगे देख के कार चला रहे थे। और थोड़ी देर बाद जब दो मोड़ आते हैं ना, एक जंगल की ओर अंदर जा रहा था रास्ता, और एक रोहन भाई के गांव की तरफ जा रहा था। और तभी रोहन भाई देखते हैं कि गाड़ी में चला तो रहा हूँ, लेकिन गाड़ी अपने आप चल रही है। वो अपने गांव के रास्ते जाने के बजाय
उस रास्ते पे गाड़ी मुड़ जाती है। और तब रोहित भाई समझ जाते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। और तभी रोहन भाई डर के मारे ब्रेक मारने का ट्राई करते, लेकिन ब्रेक लगता ही नहीं। और फिर वो औरत बोलते डरावनी आवाज में कि 5 साल पहले मैंने भी बहुत लिफ्ट मांगी थी लोगों से कि भाई मेरा ब्रेक फेल हो गया है, मेरे से कार रुक नहीं रही है, मुझे बचा लो। लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, तो आज तुम्हारी कौन करेगा हेल्प। और इतना सुनते ही रोहन भाई बेहोश हो जाते। और सुबह जब उसकी आँख खुली ना, तो देखते हैं कि मेरे ही गांव के बीसों बीस कार है। और घर से मेरे को इतने कॉल आ रखे थे, क्या पूछो ही मत। सुबह जब रोहन घर जाता है ना, तब घर वालों को सारी बात बताता है। और घर वाले गांव वालों को ये बात बताते हैं कि मेरे लड़के के साथ कल ऐसा ऐसा हुआ। तब उनमें से एक रोहन के दादा वो बताते हैं कि कई साल पहले वहां पे एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक औरत और 2 बच्चे मर गए थे। तब से वहां पे कभी कभार ये औरत दिखाई देती है, लेकिन आज तक किसी को उसने तकलीफ नहीं दिखाई। और यही हुआ होगा रोहन के साथ, वही औरत होगी। तब ये सुन के रोहन भाई बहुत डर जाते हैं। और तब रोहन भाई बताते हैं कि आज शायद से मेरे को उस रास्ते पे गए हुए 5 साल हो गए थे, लेकिन आज तक मैं कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा अकेले। मैं हर बार वो लंबा वाला रास्ता चूज कर लेता हूँ, लेकिन वो जंगल वाले रास्ते से कभी नहीं गुजरता। और मैंने उधर जाके माफ़ी भी मांग ली कि मेरे से जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना।